जोशीमठ पर गृह मंत्री अमित शाह और 4 केंद्रीय मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग, सेना के कुछ जवानों की भी शिफ्टिंग। उत्तराखंड के सीएम बोले डर का माहौल न बनाएं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के घटना के बीच गृह मंत्री अमित शाह 4 केंद्रीय मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। हालांकि मीटिंग में क्या बात हुई उसकी जानकारी सामने नहीं आई है। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं नजर टुडे। इधर जोशीमठ में जमीन खिसकने का असर सेना पर भी हुआ है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को बताया कि आर्मी बेस की 25-28 इमारतों में मामूली दरारें आई है। सैनिकों को अस्थायी रूप से औली शिफ्ट कर दिया गया है। जरूरत पड़ी तो उनकी तैनाती स्थायी कर दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को और एक्सपर्ट के साथ बैठक की। धामी ने कहा, जोशीमठ के सिर्फ 25% घरों में दरारें हैं। ऐसे घरों को खाली करवा लिया गया है। ऐसा माहौल ना बनाए कि जोशीमठ खत्म हो रहा है। आइए आपको बता दें उत्तराखंड के सीएम ने क्या कहा। सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। 4 महीने बाद 4 धाम की यात्रा भी है। डर का माहौल बनाने से पर्यटक नहीं आएंगे। प्रभावितों के खाते में शाम तक फौरी तौर पर 1.5 लाख रुपए की मदद पहुंच जाएगी। बाद में प्रभावितों को और मदद दी जाएगी। हमने सरकार और जनप्रतिनिधियों को कमेटी बना दी है जो मुआवजे के बारे में बात कर रही है। बता दें आपको जोशीमठ से आज के बड़े अपडेट्स क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड सरकार इस मुद्दे को समाधान खोजने के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि लोगों के विस्थापन के लिए 2 कमेटियां बनाई गई है। उत्तराखंड सरकार ने प्रभावितों के देने के लिए 45 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया है। स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि ने राहत सामग्री से भरे 2 ट्रक जोशीमठ भेजे हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के चंबा में भी मकानों में भी दरारें आ गई है। राहत राशि प्रभावितों को देने के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। उत्तराखंड के गंगोत्री, ओली समेत जोशीमठ के सुनीलबर्ड में गुरुवार को बर्फबारी हुई है। पिछले 24 घंटों में 50 अन्य घरों में दरारें आई। पिछले 24 घंटों में जोशीमठ में 50 से ज्यादा अन्य घरों में दरारें देखी गई है। पहले ये आंकड़ा 723 था। उधर लोगों का कहना है कि मुआवजा तय हुए बिना वे अपनी संपत्ति कैसे छोड़ दे। कुछ लोगों का होटलों में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां भी दरारें थी। इससे लोग नाराज हो गए। इनका कहना था कि जब मरना ही है तो हम अपने घरों में ही क्यों ना मरे। इस बीच जोशीमठ में घर के सर्वे को लेकर असमंजस बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। एक कमरे में 3-3 परिवार रह रहे हैं। छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए सर्द रातें किसी बुरे सपने के समान साबित हो रही है। इस दौरान चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने बताया कि समस्या कुछ ही इलाकों में है। सीएम ने प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिया है। 8 जनवरी जोशीमठ के हालात को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक हाई लेवल मीटिंग की। जिला प्रशासन से लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी ने राज्य के सीएम धामी से इस मुद्दे पर बात की। 9 जनवरी शाम जोशीमठ की इमारतों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की एक टीम पहुंची। टीम ने जांच कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी। 478 घरों और 2 होटलों को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन में बांटने का फैसला किया। 9 जनवरी तक 81 परिवारों को विस्थापित किया गया है। 10 जनवरी जोशीमठ में 2 होटल गिराए जाने की कार्रवाई को स्थानीय लोगों के विरोध के बाद रोक दिया गया। होटल मालिकों ने कहा कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने मुआवजे की मांग भी उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अर्जेंट हियरिंग करने से इनकार कर दिया। 11 जनवरी जोशीमठ के 723 घरों में दरारें दिखने लगी। सीएम धामी ने जोशीमठ में प्रभावितों से मुलाकात की और 1.5 लाख रुपए की मदद देने की बात कही। सीएम ने बताया कि 50,000 रुपए शिफ्टिंग के लिए और मुआवजे के एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फाइनल मुआवजा क्या होगा ये बाद में तय किया जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे नजर टुडे के साथ। नमस्कार।